हेलो तो मेरे प्यारे बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ खास लाया हूं। खास बोलने का मतलब है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में आज हम लोग कुछ खास क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने देखा था सरफेस एरिया वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक्स, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था लास्ट की वीडियो में कि किस कंडीशन में हम लोग सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं और किस कंडीशन में हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि सरफेस एरिया में दो तरह का सरफेस एरिया होता है, एक हो गया लेटरल सरफेस एरिया और एक हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये सब हम लोग बोलने का मतलब है कि फुल कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और जैसा मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम से सिर्फ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चले मेरे प्यारे बच्चे लोग, शुरू करते हैं आज का वीडियो सरफेस एरिया वॉल्यूम के साथ, कुछ खास क्वेश्चन के साथ। बने रहिए शुरू से अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम का। ठीक है, बहुत ही इजी बिजी चैप्टर है, बस कुछ फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखना है, लास्ट क्लास में मैंने सारा फॉर्मूला बता दिया है। और पढ़ना इसमें दो ही चीज है आपको, एक आपको पढ़ना है स्फेयर के बारे में और एक आपको पढ़ना है राइट सर्कुलर कोन के बारे में। ठीक है, और एक हो गया आपका हेमिस्फीयर के बारे में। और बाकी जो पोर्शन है आपका सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया, यहाँ से ओमिटेड कर दिया है, तो पढ़ना बहुत कम है। ठीक है, तो टू बी वेरी प्रिसाइज हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करते हुए। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या आप यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या देखो, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस इस चीज में एक चीज आप ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना आप, बिना फॉर्मूला का काम नहीं बने, समझ रहे हो। सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है वो बिना फॉर्मूला का नहीं बनी। चलिए, तो डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर बेस का जो है वो डायमीटर दिया हुआ है। कितना बाबू डायमीटर? सर है 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड स्लैंट हाइट दे रखा है, देखो स्लैंट हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो वी नो दैट यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, देखो डायमीटर दिया बाबू 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर लो, क्या हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू d/2 होता है, तो 10.5/2 सेंटीमीटर। इसको एज इट इज रहने दो। अब देखो स्लैंट हाइट मतलब L दिया हुआ है, स्लैंट हाइट मतलब L दिया हुआ है, कितना है सर? है 10 सेंटीमीटर। सर 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर आपका स्लैंट हाइट हो गया बाबू। अब बताओ यहाँ पे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? याद है? याद है कि नहीं? हाँ सर याद है, तो लिखो क्या होता है आपको सर? पाई आर एल। वेरी गुड, पाई आर एल होता है, बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे पाई की वैल्यू जब तक दिया हुआ नहीं हो, जब तक दिया गया नहीं हो तब तक आपको पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है। तो 22/7 ले लेंगे बाबू, इंटू आर का वैल्यू कितना है सर? 10.5/2। और बाबू एल कितना है? 10। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब ध्यान से कैंसिल आउट करते हैं। देखो देखो, चलो 2 11 जा 22 हो गया। चलो यहां से देखो पॉइंट हटाओ बाबू, यहां से पॉइंट हटाओ, तो नीचे क्या आ जाएगा? एक 0 आएगा। तो ये 10 को कैंसिल आउट कर सकते हो गया वन टाइम में, 10 10 जा। चलो अब इसको करते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, कितना आ गया? 15 × 11। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका फाइनल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द गिवन कोन। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये हो गया आपका आंसर, इजी विजी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले के भी वीडियो में इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, यहां पे इस क्वेश्चन में देखो क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है एंड इस स्लैंट हाइट भी दे रखा है, देखो स्लैंट हाइट भी दे रखा है। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्या क्या निकालना बाबू, रेडियस निकालना है बेस का और टीएसए टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला याद है? हाँ सर याद है, याद है तो बस फॉर्मूला यूज करेंगे। फिगर बना लेते हैं बाबू थोड़ा सा, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, राइट। चलो हैव अ लुक। तो बाबू यहाँ देखो सरफेस एरिया दे रखा है यहाँ पे और स्लैंट हाइट भी दे रखा है। स्लैंट हाइट 14 दे रखा है, ठीक है। हम लोगों को निकालना है रेडियस, रेडियस को हम लोग आर मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ पे सरफेस एरिया दे रखा है कितना बाबू, 308 है। तो हम लोग जानते हैं कि सरफेस एरिया सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, सीएसए ऑफ कोन क्या होता है जल्दी बताओ, अभी तुरंत यूज किए हैं, पाई आर एल, और ये दिया हुआ है कितना है, 308 दिया हुआ है, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 22/7 इंटू आर तो निकालना है, क्वेश्चन बोला कि देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ द बेस निकालना है, तो आर निकालना बाबू, आर को एज इट इज रहने दो, और एल कितना दिया हुआ है सर, 14 दिया हुआ है, बस पुट कर दो वैल्यू और यहाँ से सॉल्व कर लो इसको, है कि नहीं, है कि नहीं बताओ। तो बताओ यहाँ से 7 2 जा 14, यहाँ से कैंसिल आउट करें, 7 2 जा 14 कट गया। चल अब देखो यहाँ पे आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 308/22 इंटू 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड हो जाएगा जाके, ये सब तो आना चाहिए। चलो अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, और 2 4 जा 8, कोई दिक्कत, 154 आया। अब 22 का टेबल आपको आता है, 22 का टेबल अगर आता है तो 22 7 जा 154 होता है। तो आर आपका आ गया बाबू 7 सेंटीमीटर। रेडियस, रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस आ गया 7 सेंटीमीटर, चेक कर लो, ठीक है। अब क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है। रेडियस हम लोगों ने निकाल लिया, अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बाबू, सर होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। बस वैल्यू पुट कर दो बाबू, वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू कितना 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7, एल का वैल्यू बाबू कितना है, एल 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 14 सर 14, और आर का 7 पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दो बाबू, देखो 7 1 जा 7 कट गया वन टाइम में, क्या आ गया देखो, क्या आ गया बाबू, देखो 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 22 इंटू बाबू कितना है 14 + 7, ब्रैकेट वाला ऐड करो, 14 + 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा सर, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा बताओ, 21 22 से मल्टीप्लाई करो, 42 कितना हो जाएगा 462 कितना आ गया बाबू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। तो आपका आंसर हो गया कौन सा, ये हो गया, रेडियस निकल गया और टोटल सरफेस एरिया निकल गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। मजा आया। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऐसे डील कर सकते हैं, राइट। अच्छा क्वेश्चन में तो डायरेक्टली आपका दे रखा है कि निकालना क्या है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा, इतना आसान क्वेश्चन है, समझ में तो आना ही चाहिए। चलो बाबू अब आप देखो बाबू, अभी तक हम लोग तो इजी बेसिक क्वेश्चन देखा, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी बुक से ये क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी बुक से ही पिकअप किया है, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो यहाँ लेकिन ये जो क्वेश्चन है अपने आप में खास क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, स्टार मार के रखो, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कहीं नहीं बोला है कि
आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है? ठीक है, तो देखो यार, आओ पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बाबू और समझने की कोशिश करो। अब यहाँ देखो, व्हाट लेंथ ऑफ टेरापोलिन, टेरापोलिन क्या होता है? तिरपाल होता है, कपड़ा है ना, तिरपाल जिसको टेरापोलिन बोलते हैं, जो तिरपाल बिछाया जाता है या फिर टेरापोलिन से आपका एक कोन शेप का, ठीक है, टेंट बनाया जाता है। समझ में आ रही बात? इस टाइप का फिगर में ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा सा। देखो, टेरापोलिन को यूज करके इस तरीके का आपका एक टेंट बनाया जाता है, राइट? चलो देखो यहां, व्हाट लेंथ ऑफ द टेरापोलिन 3 मीटर वाइड, टेरापोलिन का जो विड्थ है वो दे रखा है, तो उसका लेंथ कितना हो ये पूछ रहा है। 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent, conical tent बनाना है of height 8 मीटर and base radius 6 मीटर। इसका हाइट जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसका जो हाइट दिया हुआ है वो 8 मीटर है और बेस रेडियस है 6 मीटर, ठीक है? एच दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है? Assume that extra length of the material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। मतलब ये मान के चलना है यहाँ पे कि इसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा। जैसे टेंट बना रहे हैं तो उसको सीने में, ठीक है, कहीं पे उसको सिलाई करने में, स्टिचिंग करने में कहीं पे एक्स्ट्रा कुछ लगेगा, तो मान के चलना है कि 20 सेंटीमीटर उसमें इस टेंट को बनाने में एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर है ना, जो वो कपड़ा लगेगा, ठीक है? तो मान लो कि बाबू यहाँ पे देखो, समझो अच्छा इस क्वेश्चन को, एक तिरपाल है, एक टेरापोलिन है, एक टेरापोलिन है, ठीक है? इस टेरापोलिन को यूज करके एक टेंट बना गया है, कॉनिकल टेंट बनाया गया है। समझ में आ रही बात? इस रेक्टेंगुलर टेरापोलिन है, इसको यूज करके एक कॉनिकल टेंट बनाया गया है जिसका कि विड्थ बोला है कि 3 मीटर वाइड है, 3 मीटर वाइड है। तो बोल रहा है कि विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट, हाइट जो है 8 मीटर है, जो बन रहा है कॉनिकल टेंट उसका हाइट 8 मीटर है और बेस का रेडियस 6 मीटर है ना, 6 मीटर है, ठीक है? क्या पूछ रहा है? व्हाट लेंथ ऑफ टेरापोलिन, इसका लेंथ क्या होगा भैया, इसका लेंथ क्या होगा? समझ में आ रही बात? तो बताओ, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों इक्वल होगा कि नहीं? क्योंकि इसी टेरापोलिन को इसी को यूज करके एक कॉनिकल टेंट बनाया गया है, इसी को यूज करके एक कॉनिकल टेंट बनाया गया है, तो दोनों का एरिया क्या होगा बाबू? इक्वल होगा, ठीक है? और इसका विड्थ दिया हुआ है, तो अगर हम इसका एरिया निकालने बाबू, इसका हम लोग एरिया निकाल लें, ठीक है, एरिया निकाल लें तो लेंथ निकल जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि विड्थ इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया बाय लेंथ, और लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया बाय विड्थ। होता है कि नहीं फॉर्मूला? इसको पढ़े हो कि नहीं? होता है ना? तो हम लोग को लेंथ निकालना है तो एरिया पहले निकाल लेते हैं और विड्थ से इसको डिवाइड कर देंगे। जो विड्थ दिया हुआ है 3 मीटर है ना, एरिया को क्या करेंगे? 3 मीटर से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का लेंथ निकल जाएगा। यही हम लोग को चाहिए, ठीक है? चल शुरू करते हैं, यहां पे शुरू करते हैं। समझा दिए हैं इसको, अब बनाना है, राइट? जल्दी से इसको हम लोग बना लेते हैं। चल क्या निकालेंगे इसका? क्योंकि इस क्वेश्चन में तो बोला नहीं कि कौन सा क्या निकालना है। कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। सर टेंट को बनाने में तो कपड़ा यूज हो रहा है, पूरा कपड़ा यूज हो रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा ना? नहीं बाबू, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। क्यों? जब टेंट बनाओगे, ध्यान से देखो, जब टेंट बनाओगे बाबू, तो टेंट बनाओगे तो क्या नीचे वाला भी पार्ट कवर करोगे क्या? नहीं, ये पार्ट कवर नहीं होगा, ये पार्ट तो खुला हुआ रहेगा। जब ये पार्ट खुला हुआ रहेगा, ओपन रहेगा, तो फिर है ना, आपको क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सिर्फ कर्व पार्ट का एरिया निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलेगा। हाँ, अगर बोल देता कि ये भी कवर है, ये भी ढका हुआ है, कॉनिकल टेंट बना है और ये वाला पार्ट भी ढका हुआ है, तो इस केस में हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला तो खाली है, यहां से तो खाली है, नीचे है
है ना, यहां से खाली है ये, तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, चल तो देखो हाइट तो दिया हुआ, वो पहले यहाँ पे करना क्या क्या है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, इन अ कोन। ठीक है, हाइट एच दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 6 मीटर दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, मतलब स्लैंट हाइट की जरूरत है, स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्लैंट हाइट पहले निकाल लेते हैं। क्या होता है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है ना। हाँ, चलो वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, चलो जल्दी जल्दी फाइंड आउट करो इसको, 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा बाबू, ये 100 इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया आपका एल स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट आ गया कितना, 10 मीटर आ गया। कोई दिक्कत बबुआ नहीं ना। चलो अब क्या करेंगे बाबू, यहां पे देख, चलो अब निकालेंगे हम दोस्तों कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, सी एस ए और कोन, सी एस एफ कोन क्या होता है बताओ, सी एस एफ कोन क्या होता है बताओ, पाई आर एल होता है ना, सी एस एफ कोन पाई आर एल। चलो पाई की वैल्यू यहां पे हम लोग कितना लेंगे, देखो दे रखा है, पाई की वैल्यू 3.14 लेना बाबू, 3.14, आर की वैल्यू कितना है बाबू 6, और एल की वैल्यू कितना है 10। समझ में आया, देखो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाबू। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी से, चलो फॉर सेविंग टाइम आई एम गोइंग टू यूज कैलकुलेटर। ठीक है, चलो तो कितना है यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना 10 से, तो कितना आ रहा है 125.6 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया, ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब यहां देखो क्या बोला यहाँ पे, assume that extra length of material that will be required of stitching margins wastage in cutting is approximately 20 centimeter। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे करना क्या है बाबू, यहां पे जो फिर से क्वेश्चन है यहां पे देखो, assume that extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting approximately 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर जो लगा है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो लगा है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। 3.1 इसको हम लोग सही मल्टीप्लाई किया है, 3.1 इंटू 6 इंटू 10। एक बार चेक कर लेना बाबू कि हम लोग इसको सही मल्टीप्लाई किया है कि नहीं, फिर से एक बार मुझे चेक करने तो रुक जाओ। सॉरी, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना है। I'm extremely sorry for my mistakes बाबू। ठीक है, फिर से करते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई 6 फिर मल्टीप्लाई 10, 188.4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा बाबू 188.4 मीटर स्क्वायर आएगा इसका मल्टीप्लाई करके। चलो अब सही है। अब यहां देखो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स्ट्रा जो लग रहा है स्टिचिंग के लिए, एक्स्ट्रा मटेरियल जो बोल सकते हो, एक्स्ट्रा मटेरियल वो कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 20 को आप मीटर में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा 20/100। ठीक है, इसको चेंज करो, कितना हो जाएगा 0.2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, ऐड करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे। तो पहले यहां से हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं। देखो 1 मिनट रुक जाओ, पहले हम लोग का एरिया निकल गया, ये वाला देखो, ये वाला अगर ध्यान से देखो आप,
ये वाला अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग क्या निकला, किसका एरिया निकला, इस कॉनिकल टेंट का एरिया निकला। इसका एरिया इज इक्वल टू टेराप्लून का एरिया होगा कि नहीं? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ टेराप्लेन, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बताओ, 188.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ टेराप्लेन का जो शेप है वो कैसा, रेक्टेंगुलर शेप है, तो क्या हो जाएगा, L मल्टीप्लाई बी होगा, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ टेराप्लेन इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू कितना आया है, 188.4, ठीक है। चलो अब क्या इसका विड्थ निकालना है, L निकालना है, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 188.4 बाय बी। अब देखो बी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 188.4 बाय 3। अब इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, राइट, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे बाबू तो कितना आएगा, चलो इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 62.8 आएगा, 62.8 मीटर आने वाला है, ठीक है। तो इसका लेंथ जो 60.82 मीटर आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें एक्स्ट्रा जो क्लोथ लग रहा है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो लग रहा है यहाँ पे देखो बाबू, एक्स्ट्रा मटेरियल जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.2 मीटर लग रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, तो एक्चुअल लेंथ कितना आ जाएगा बताओ, एक्चुअल लेंथ ऑफ टेराप्लेन कितना होगा बाबू बताओ, एक्चुअल लेंथ ऑफ टेराप्लेन कितना होगा बताओ, देखो 62.8 प्लस 0.2 ऐड कर देंगे बाबू कितना होगा, 63 आ जाएगा, कोई दिक्कत 63.0 हो जाएगा, 63 मीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, समझ में आया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से एक बार रिमाइंड करके देखो, बार बार देखो, ठीक है, यू विल गेट, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। चलो इस तरीके से देख लो करना क्या क्या है, यहाँ पे मैंने सारा चीज पहले भी बता दिया, इसमें एच आर दे रखा था, एक टेराप्लेन है, इसमें एच आर दे रखा था, ठीक है, एच आर दे रखा था, एल निकालना है, हम लोगों ने एल निकाल लिया, फिर हम लोगों ने इसका सी एस ए निकाल लिया। अब इसका सी एस ए, कॉनिकल टेंट का सी एस ए जो होगा वो एरिया ऑफ टेराप्लेन होगा, ठीक है। तो यहाँ से विड्थ दे रखा है, एरिया को हम लोगों ने विड्थ से डिवाइड कर दिया तो लेंथ निकल गया बाबू, तो लेंथ निकल गया। अब क्या बोला है, जो एक्स्ट्रा स्टिचिंग में जो मटेरियल लगा है वो 20 सेंटीमीटर लगा है, तो 20 सेंटीमीटर का हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया, 0.2 आया, उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया बाबू, तो आ गया 63 मीटर। तो लेंथ ऑफ द टेराप्लेन जो है वो क्या आएगा 63 मीटर आएगा, समझ में आया। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या मजा आ रहा है ना। देखो बाबू, देखो जोकर वाला आ गया, जोकर वाला, a joker's cap in the form of a right circular cone base of radius 7 cm and height 20 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. अब बताओ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे कि सर जोकर का कैप बन रहा है, तो जोकर का कैप होता कैसा है, पहले ये ऐसा होता है, बर्थडे कैप, कभी आप बर्थडे बॉय तो जरूर बने होंगे, है ना, यू मस्ट हैव सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, अपना बर्थडे आपने सेलिब्रेट जरूर किया होगा, तो इस तरह का आपने कैप भी जरूर पहनना होगा, कॉनिकल टाइप का, कॉनिकल शेप का जरूर पहनना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इस तरह का कैप बनाना है, टोटल कितना कैप बनाना है, 10 कैप्स बनाना है,
तो यहाँ पे जो रेडियस दे रखा है बाबू, यहाँ पे ध्यान से देखो, रेडियस जो दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है। और हाइट जो दिया हुआ बाबू, यहाँ पे हाइट दिया हुआ, देखो ये वाला हाइट दिया हुआ, हाइट जो दिया हुआ 24 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक टन स्क्वायर। कितना सीट लगेगा टोटल 10 टोपी बनाने का? इस तरह का टोटल 10 टोपी बनाना है, 10 सच कैप्स बनाना है, तो टोटल कितना मटेरियल लगेगा? अब बताओ, यहाँ पे जब कैप बनाओगे आप, तो कैप बनाओगे, तो कैप जब बनाओगे तो ये वाला पोर्शन तो खाली रहेगा ना, ये वाला पोर्शन तो अनकवर रहेगा ना, कवर तो नहीं रहेगा कि कवर करके टोपी पहनोगे। कवर करके पहनोगे तो मुंडे में कैसे घुसेगा? बताओ, समझ में आ रही बात? मुंडे में कैसे घुसाओगे इसको? तो ये क्या रहेगा? अनकवर रहेगा। तो अनकवर है बाबू, तो सिर्फ कर्व पार्ट बचा ना, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे इसका। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, एक कैप का कर्व सरफेस एरिया निकाल के उसको हम लोग क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। चलो, समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान। चलो बाबू, तो यहाँ पहले क्या क्या गिवन है और क्या क्या का रिक्वायरमेंट है वो पहले निकालना है। तो देखो यहाँ पे रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 24 सेंटीमीटर। और हमको कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए? स्लैंट हाइट चाहिए, एल चाहिए। तो एल पहले निकालना पड़ेगा बबुआ, एल पहले निकालना पड़ेगा बबुआ। h स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। हाँ सर। ओहो 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 ओहो। चलो, यहाँ पे लिखना था आर स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई बात नहीं है। एच स्क्वायर कितना है? 24 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना है? 7 स्क्वायर। चलो, 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576, याद कर लो, 49। दोनों का ऐड करो बाबू, 625 आएगा सर। 625 का स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर। एल हम लोग का निकल गया, स्लैंट हाइट निकल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, चलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, एक कोण का ना, वन कोण क्या हो जाता है? पाई आर एल, पाई आर एल। हम लोग को 10 को निकालना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 10 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या हो जाएगा आप यहाँ पे? 10 इंटू पाई आर एल हो जाएगा। चलो, तो 10 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे देने रखा है, तो 22/7 लेना है, 22/7 लेना है। इंटू आर कितना है बाबू? 7 है। एल हम लोग कितना आया है? 25 आया है। चलो, 7 7 कैंसिल आउट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा बताओ? 50 50 550 550 कितना आ रहा है? 550 और एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मतलब 10 टोपी को बनाने के लिए इतना मटेरियल की जरूरत पड़ने वाला है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को डील करना है। चलो, चेक कर लो बाबू, चेक कर लो। चलो, आगे बढ़ते हैं इसके साथ जल्दी से और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, भारी भरकम क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन घबराना नहीं है। बनाना कैसे? देखो, आराम से बनाएंगे, घबराना नहीं क्वेश्चन को देख, ठीक है ना? अगर देख के घबरा गए, डर गए, जो डर गया समझो घर गया, मर गया। ठीक है, डरना नहीं। चलो, क्वेश्चन पढ़ो, देखो पहले क्या है, क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या है। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has base diameter of 40 cm in height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is 12 rupees 12 per meter square, what will be the cost of the painting all these? Use pi is equal to 3.14 and 100 इसका स्क्वायर रूट लेना है 1.02। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 40, 50 कौन सा हम लोग को बनाना है। ठीक है,
और हाइट जो दिया हुआ वो 1 मीटर दिया हुआ है। तो जो भी सेंटीमीटर में पहले उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट दिया हुआ है वो पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। समझ में आ रही बात? हाँ, चलो शुरू करते हैं। पहले हम लोग कौन बनाते हैं बाबू? चलो कौन बना लिए। अब इस कोण में देखो क्या क्या दिया हुआ है। इस कोण का डायमीटर दिया हुआ है 40 मीटर, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और हाइट जो इसका दिया बाबू वो दिया हुआ है 1 मीटर। तो जो मीटर में दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना नहीं है, सिर्फ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। अच्छा चलो पहले यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम लोग बनाते जाते हैं, समझ में आ जाएगा करना क्या है। देखो यहाँ तो कोण में बाबू क्या दिया हुआ है, जो डायमीटर दिया हुआ वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसका रेडियस निकाल लो, कितना आ जाएगा 40/2। रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इसको कन्वर्ट कर लो 20 सेंटीमीटर को, तो हो जाएगा 0.2 मीटर। हाँ कैसे होगा, कैसे होगा सर? अरे बाबू देखो कैसे होगा, सब कुछ बताना पड़ता है। 20 को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आएगा 0.2 मीटर में कन्वर्ट हो गया। समझ में आई बात? रेडियस निकल गया, रेडियस निकल गया बाबू। अब क्या करना है यहाँ पे देखो, अब क्या करना है देखो, हम लोगों को निकालना है एल। हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ 1 मीटर। अब हम लोग को एल निकालना, पहले एल निकाल लो। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कार्डबोर्ड का इस तरह का कोण बनाया जा रहा है, बैरिकेडेड। अब बस स्टॉप बैरिकेडेड, जो नहीं देखते हो ट्रैफिक वाला में इस तरह का बैरिकेडेड बना हुआ रहता है कोण वाला, ऑरेंज कलर का जो होता है, ठीक है। ऑरेंज कलर टाइप का जो रोड पे रखा हुआ होता है, ट्रैफिक जहाँ पे ट्रैफिक में होता है ये, ठीक है, ताकि इधर से कोई इधर क्रॉस ना कर पाए। बैरिकेडेड का मतलब होता है रोकने के लिए इसको यूज किया जाता है, कि इधर से गाड़ी उधर ना जा पाए, ठीक है। देखो अब यहाँ तो इस तरह का 50 को बनाना है। पहले इसका हम लोग एल निकाल ले रहे हैं, तब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। एल क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे देखो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलो आर का वैल्यू पुट करते हैं, कितना है 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू 1। तो जब सॉल्व कर रहे हो तो बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.04, 0.2 का स्क्वायर 0.04 आएगा, ठीक है, प्लस 1 आएगा। चलो दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा 1.04। अब देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.04 का वैल्यू कितना लेना है 1.02 लेना है। 1.04 का स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना लेना है 1.02 लेना है। 1.04 का स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना लेना है 1.02 लेना है। तो एल का आ गया आपका 1.02। कोई दिक्कत? मीटर। चलो एल निकल गया बाबू, एल निकल गया। अब हम लोग को कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इसके लिए ले लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कितना 50 कौन से निकालना है ना, तो डायरेक्ट 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कौन से निकालना है, कितना हो जाएगा 50 इंटू पाई आर एल। चलो 50 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेना है, क्वेश्चन में दे रखा है देखो 3.14 लेना है, 3.14। आर कितना है बाबू 0.2। एल कितना है, अभी हम लोग निकाले हैं एल, अभी हम लोग एल निकाले हैं 1.02। 1.02 हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई करना है बाबू, बस। चलो इसके लिए मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा बाबू जल्दी से मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। जल्दी से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं तो यूज करूंगा कैलकुलेटर का, क्योंकि मुझे तो टाइम बचाना है। आप लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं करोगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो तो 3.14, 0.2 और 1.02, और हम इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है बाबू यहाँ पे वो आ रहा है 32.028 मीटर स्क्वायर। इतना आएगा आपका 50 कोण का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग भी निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग भी निकालना है। देखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग भी निकालना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो कितना है 12 रुपीज है। तो उसमें हम लोग 12 से टोटल एरिया में हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। तो निकालते हैं,
कॉस्ट ऑफ पेंट करना है ना, हाँ, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना हो जाएगा 12 इंटू 32.028। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 384.34 रुपीज। ठीक है, अप्रॉक्स में आएगा बाबू, यहां पर ध्यान रखना अप्रॉक्स में। तो टोटल कॉस्ट जो आएगा वो 384.34 रुपीज। ठीक है, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। समझ में आया बाबू? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। वंस अगेन लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। आप बस स्टॉप बैरिकेटेड है, ठीक है, जो कि रिमेनिंग पार्ट में रोड पे लगाया जाना है, और इस तरह का टोटल 50 बैरिकेटेड कॉनिकल शेप का लगाया जाना है। ठीक है, जिसका कि डायमीटर 40 दिया हुआ है, उससे हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस हम लोग निकाला 20 और मीटर में कन्वर्ट इसको किया, 0.2 मीटर आया। हाइट दिया 1 मीटर। ठीक है, अच्छा, कर्व सरफेस एरिया में एल की जरूरत होती है, स्लैंट हाइट की जरूरत होती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एल निकाला, तो एल निकाला यहाँ पे। ठीक है, एल हम लोग आया 1.02, 1.044 स्क्वायर रूट में आया था। इस स्क्वायर रूट का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, उसका हम लोगों का यूज करना है, तो हम लोगों ने एल का निकाला 1.02। अब क्या किया हम लोगों ने 50 कोण का कर्व सरफेस एरिया निकाला। ठीक है, और फिर कॉस्ट निकाला, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दिया हुआ 12 रुपीज। हम लोगों ने 12 से टोटल कर्व सरफेस एरिया में हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, और वी हैव गॉट द फाइनल आंसर। समझ में आया? इसी के साथ चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे जल्दी से और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब ये देखो स्फेरिकल है। स्फेरिकल है, क्या क्वेश्चन है? द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल बैलून है जिसका कि रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। उसमें हवा जब भरा, जब उसको फुलाया गया तो हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन टू केसेस। दोनों ही केस में दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना। बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछ दिया बाबू, बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछ दिया ना। चलो पहले फिगर ड्रॉ कर लें। कोई दिक्कत नहीं, चलो देखो बाबू क्या बोला, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7। पहले जो रेडियस था वो 7 सेंटीमीटर था बाबू, फिर रेडियस हो गया इसका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस बैलून में हवा भरा तो ये बैलून का जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर हो गया। एयर बीइंग पम्प, दोनों का हम लोग का रेशियो निकालना है, दोनों का हम लोग का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है पता है? नहीं होता तो चलो बता देते हैं। चलो इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो 7 है, उसका रेडियस है 14 है। ठीक है, तो इसका रेडियस हम लोग स्मॉल आर मानते हैं। रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर, देखो थोड़ा सा लिख लेना एग्जाम में अच्छा रहता है। आर, इसको हम लोग आर में मानते हैं। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर रेडियस ऑफ बिग स्फीयर कितना बाबू? बिग स्फीयर को हम लोग कैपिटल आर मानते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, और उसको रेशियो से निकाल लेना है। तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं। देखो क्या करेंगे, रेशियोज ऑफ बोथ रेशियोज ऑफ ऐसे लिखते हैं इसको, रुक जाओ, रेशियोज ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ स्फीयर्स। ठीक है बाबू, चलो कैसे करेंगे? देखो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, रेशियो निकालना है। तो पहले बड़ा वाला डालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या लिखेंगे?
कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर। समझ में आया? चलो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, फॉर्मूला पता है कि नहीं? 4 पाई आर स्क्वायर, छोटा के लिए हम लोग रेडियस माना है स्मॉल आर, और 4 पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला के लिए, ठीक है। चलो 4 पाई कट जाएगा, बचा आर बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है, आर बाय आर का होल स्क्वायर। चलो आर की वैल्यू पुट करेंगे कितना है, आर की वैल्यू पुट करेंगे कितना है बताओ सर? 7 है, और कैपिटल आर का 14 है, होल स्क्वायर काटेंगे वापस, 1/2 का होल स्क्वायर आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर आएगा, कितना आया 1/4 इज इक्वल टू 1:4। चेक करो आप, 1:4 आ रहा है, दोनों का जो रेशियो जाएगा, दोनों का जो कर्व सरफेस का जो रेशियो है वो 1:4 आएगा। कुछ नहीं करना है, दोनों का कर्व सरफेस, इसका कर्व सरफेस एरिया को इसके कर्व सरफेस एरिया से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, दोनों का रेशियो निकल जाएगा। आसान है कि नहीं? आसान है कि नहीं? चलो समझ में आया होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाबू प्यारा सा इजी सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये भी स्फीयर ही है ना, ये भी स्फीयर ही है। चलो क्या क्वेश्चन है, देखो ये तो आसान क्वेश्चन है। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो स्फीयर का रेडियस निकालना है जिसका कि सरफेस एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कैसे बना हुआ, हम लोगों को निकालना है रेडियस, कर्व ये सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विद द हेल्प ऑफ सरफेस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ द स्फीयर। चलो निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बाबू, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये दिया हुआ कितना 154। चलो तो 4 पाई की वैल्यू कितना 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। चलो ध्यान से सॉल्व करना है इसको अच्छे से। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में चल जाएगा, और जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में चल जाएगा, ट्रांसपोज करके, ठीक है। चलो 22 से कैंसिल करते हैं इसको, 22 7 जा, ठीक है, 22 7 जा कट गया, तो दिक्कत नहीं, और नीचे 4 आएगा ना, यहां देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बबुआ 4 है। चलो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा वो वहां बताओ, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 7 × 7/4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2। अब यहां देखो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ 7 × 7/2 × 2। स्क्वायर इधर से हटेगा तो स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या आ जाएगा बाबू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है ये। देखो कैसे बनाएंगे इसको। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सिमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर सरफेस एरियाज। क्या क्वेश्चन है कि देखो पहले, चलो यहाँ पे अब पहले चांद पे ले जाते हैं आपको, पहले चांद पे ले जाते हैं। ये चांद हो गया और ये अर्थ हो गया, ठीक है। मून हो गया और अर्थ हो गया। क्या बोल रहा है यहाँ पे, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है, ठीक है, इसका डायमीटर 1/4 होगा, 1/4 होगा। तो मतलब मान लो अगर इसका डायमीटर है d मान लेते हैं, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा d/4 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? देखो यहाँ पे बस ये भी यहाँ पे करना है, कैसे सॉल्यूशन करोगे इसका, कि डायमीटर ऑफ द जो है अर्थ
या x मान के बना सकते हैं इसको आप, डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो डायमीटर है वो कितना है, x है। अर्थ का जो डायमीटर है उसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो मून का जो है, मून का जो डायमीटर है बाबू कितना हो जाएगा, ऑफ द मून हो जाएगा x/4। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, डायमीटर ऑफ द अर्थ x है, ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? अगर इसका रेडियस निकालोगे, डायमीटर रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, आधा होता है, x/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आप रेडियस निकालो इसका बाबू, रेडियस ऑफ द मून निकालो। मून का रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ करोगे, ठीक है, x/4 का आप हाफ करोगे। समझ में आ रही बात? देखो ये हो जाएगा आपका x/2 इंटू 4 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका x/8 हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों का रेशियोज निकालना, सरफेस एरिया का रेशियो किसका, मून है ना, मून का और अर्थ का। चलो अब निकालते हैं, डायरेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। रेशियोज ऑफ द मून टू द अर्थ। अभी हम लोग ने इस तरह क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, देखो बाबू क्या करेंगे, सरफेस एरिया लिखेंगे ऑफ द मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। एनी प्रॉब्लम? नहीं। सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है, 4πr² होता है, ठीक है। इसका भी क्या होगा, 4πr² होगा। तो इसके रेडियस को हम लोग जो है, सिर्फ रेडियस में डिफरेंस है ना, तो इसका जो रेडियस हम लोग r मान लेते हैं बाबू, और इसका रेडियस को हम लोग मान लेते हैं मून का कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल R, तो 4πr² हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 4π r²। चलो 4π तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब r के हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, r की हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा बताओ, x/8 हो जाएगा, ठीक है, और इसका वैल्यू पुट कर दो, x/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है। देखो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, x/64 अपॉन में x/4। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, x² कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, अगर हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं तो 4/64, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1:16, 1:16 आ जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत, 1:16 आ जाएगा। तो दोनों का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1/16, मतलब 1:16 आने वाला है। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? चल आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और देखते हैं आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हेमिस्फीयर, ठीक है। देख हेमिस्फीयर से क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल, कटोरी है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। जो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अ हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, तो इसका कुछ थिकनेस है, इस टाइप से बाबू, ठीक है, इस टाइप से बना है ये, इसका कुछ थिकनेस है,
0.25 है। इसका थिकनेस कितना है? 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर रेडियस कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो पहले आउटर के लिए हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो देखो इनर का रेडियस दिया हुआ है, आउटर का रेडियस क्या आ जाएगा? इसका थिकनेस को हम लोग ऐड कर देंगे तो आउटर का रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या कैसे निकालेंगे बताओ? क्या करेंगे? रेडियस ऑफ आउटर पार्ट क्या हो जाएगा? 5 प्लस 0.25 क्या आ जाएगा? 5.25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब इसका निकालो सरफेस एरिया। क्या होता है सरफेस एरिया इसका? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। चलो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5.25 इंटू 5.25। ठीक है, ठीक है, बस इसको कैंसिल आउट कर दो। यहां से पॉइंट हटा सकते हो बाबू यहां से। ठीक है, और डबल जीरो डाल सकते हो और इसको कैंसिल आउट कर दो। 5 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35। सबको मल्टीप्लाई कर दो और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, और कुछ कैंसिल आउट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 50 आ गया है ना। 2 से कैंसिल करो 50, फिर 20 से 25 से करो 25 2 जा, फिर 25 3 जा। ठीक है, अब यहां से 2 से करो 1, तो कितना आ रहा है फाइनली बताओ? 11 इंटू 3 इंटू 5.25 क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करोगे किसका आंसर कितना आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है। अल्टीमेटली मैंने तो पूरा सॉल्व कर दिया है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करोगे, आई विल चेक इट आउट। ठीक है, चलो, तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन बाबू। लास्ट क्वेश्चन था, यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, और आज की वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस किया है, नॉट वॉल्यूम। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ सरफेस एरिया किसका किसका देखा? सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, आई होप आज के वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया, जितने भी क्वेश्चन बनाए, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। अच्छे से इसको रिपीट करना, रिमाइंड करना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डील करना। ये सिर्फ यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके क्लास 10th के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये 9th जो है वो आपका 10th का बेस है। तो 9th में आप अच्छे से सरफेस एरिया वॉल्यूम करो तो आपको 10th में बहुत ही इजी वे में समझ में आने वाला है। ठीक है, ठीक है, आप इसको अच्छे से कीजिए, अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। थैंक यू सो मच।